The theory of Erik Erikson, psychosocial development। एरिक एरिक्सन एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जो कि इंसान के साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है विद इन 8 स्टेजेस। हर इंसान की अपनी यूनिक आइडेंटिटीज होती है और वो अपनी इन्हीं आइडेंटिटीज की बेस पे अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करता है। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये पॉजिटिव होना पर्सनालिटी ट्रेट्स का या नेगेटिव होना पर्सनालिटी ट्रेट्स का ये बहुत हद तक आपकी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के ऊपर डिपेंड करता है। एरिक एरिक्सन की जो ये थ्योरी है उसमें ज्यादातर उसने सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, जिसमें इंसान 8 स्टेजेस से गुजर के अपने आप में कुछ कैपेसिटीज डेवलप कर पाता है। यानी कि इन स्टेजेस में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से इनकाउंटर करता है। अगर तो वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से डील कर पाए तो वो एक बहुत ही सस्टेन्ड पर्सनालिटी को डेवलप कर पाता है, और अगर तो वो ना कर पाए तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी अंदर पर्सनालिटी क्राइसिस डेवलप हो जाएंगे। जो एरिक एरिक्सन है उनके मुताबिक कि अगर तो हम इन क्राइसिस को और वी कैन से कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ में ओवरकम कर ले तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी गुजर सकती है। लेकिन अगर हम फेल हो जाए कि हम इन क्राइसिस को डील कर सके तो इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे अंदर बहुत सारे साइको सोशल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेजेस पे आ जाते हैं जो कि एरिक एरिक्सन ने हमें बताया। द स्टेज 1 व्हिच इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये स्टेज है क्या, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं एरिक एरिक्सन? उनके अकॉर्डिंगली जब इन्फेंट बोर्न होता है तो वो एक तरह से ये लर्न करता है कि कैसे मैंने दूसरों पे ट्रस्ट करना है। जाहिर है जब इन्फेंट बोर्न होगा तो इवेंचुअली उसकी सबसे पहली कनेक्टिविटी उसके अपने पेरेंट्स से होगी। वो शुरू में बिल्कुल ही हेल्पलेस बीइंग होता है और जाहिर है उसके लिए वर्ल्ड बड़ी थ्रेटनिंग होती है। इन थ्रेटनिंग फीलिंग्स को रिड्यूस करने में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। पेरेंट्स ही होते हैं जो कि उसकी थ्रेटनिंग फीलिंग को रिप्लेस करते हैं ट्रस्ट की फीलिंग से, यानी कि उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करते हैं। वो लर्न करता है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। पेरेंट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अगर तो बच्चों को पेरेंट्स का फुल लव मिले और उनको वो केयर मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं तो क्या होगा कि बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से ट्रस्टिंग फीलिंग डेवलप करेगा टुवर्ड्स द सोशल वर्ल्ड। लेकिन अगर उसने ये देखा कि उसे अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट में ही वो केयर नहीं मिली जो कि वो डिजर्व कर रहा है तो इवेंचुअली उसके अंदर मिसट्रस्ट की क्वालिटीज डेवलप होने लग जाएंगी। जो सेकेंड स्टेज है वो ऑटोनॉमी से मुताल्लिक है एंड शेम से मुताल्लिक है, यानी कि इसे कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा अपना ख्याल खुद रखना सीख जाता है। अगर तो वो खुद से कपड़े चेंज कर सके या अपने आप को फीड कर सके तो उसके अंदर सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होगा, क्योंकि उसके अंदर ये होगा कि भाई मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर तो वो ये काम ना कर सके एंड इन चीजों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करे तो इवेंचुअली उसके अंदर शेम एंड डाउट की फीलिंग्स डेवलप होंगी। लिहाजा ये स्टेज भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर तो ये प्रॉपरली डेवलप हो रही है तो वो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप कर सकता है, और अगर वो नहीं प्रॉपरली डेवलप हो रही तो इवेंचुअली उसके अंदर शेम एंड डाउट डेवलप होगा। द थर्ड स्टेज जो कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना सीखता है। इस एक्सप्लोरेशन में अगर वो खुद को एक सा पाए और दूसरों पे डिपेंड ना करे तो इवेंचुअली उसके अंदर इनिशिएशन की क्वालिटीज डेवलप होंगी। वो खुद से चीजों को करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करने लग जाएगा तो उसके अंदर गिल्ट का
सेंस डेवलप होगा जो कि उसकी साइकोसोशल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह स्टेज 4 जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की स्टेज है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होने लग जाती है, वो दूसरों से कंपटीशन करने लग जाता है और इसी चीज को देखते हुए वो अपने हम उम्र से जब कंपटीशन करता है तो उसके अंदर ये सेंस डेवलप होता है कि मैंने आगे बढ़ना है। यही उसकी डेडिकेशन उसके अंदर इंडस्ट्रियसनेस लेकर आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तो वो ना compete कर पाए और सक्सीड ना हो सके, प्रॉपरली टास्क को डेवलप ना कर सके, तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं डेवलप होगा और वो इंफीरियरिटी फीलिंग्स डेवलप करने लग जाएगा। The stage 5 which is mostly deal with the identity versus role confusion। अब इस स्टेज में क्या होता है, ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा एडोलसेंस में चला जाता है, यानी कि प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो जाता है। अब इस स्टेज के अंदर क्या होती है कि उसे सेक्सुअल आइडेंटिटीज डेवलप करनी होती है। अगर वो प्रॉपर सेक्सुअल आइडेंटिटीज डेवलप कर सके और उनके मुताबिक काम करना जान सके तो इवेंचुअली उसके अंदर एक सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है जो कि उसको रोल कंफ्यूजन से बहुत हद तक दूर कर देती है। यानी कि यहाँ बहुत जरूरी होता है कि उसने अपनी सेक्स और अपनी जेंडर के मुताबिक रोल्स को सिलेक्ट करना होता है और ये मेक श्योर करना होता है कि भाई उसकी जो एक्टिविटीज है वो सेक्स एंड एज एप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप नहीं हो पाते और वो बहुत हद तक एक प्रॉपर सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है। अदरवाइज उसके अंदर रोल कंफ्यूजन डेवलप होंगे जो कि उसे बाद में बहुत हद तक साइकोसोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम देंगे। अब आती है 6th स्टेज जो कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज है। ये वो स्टेज है जो कि आपकी 30th एज ऑफ लाइफ में डेवलप होती है। इस स्टेज में आपके अंदर ये एक कंसेप्ट आने लग जाता है कि मैंने अपना एक राइट पार्टनर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जिस तरह से आपकी करियर सेलेक्ट करने की एज होती है तो उसी तरह एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी सिलेक्ट करने की एज होती है और इसी चीज को देखते हुए आप अपने लिए बेहतरीन पार्टनर सेलेक्ट करते हो। अगर तो आप इस चीज में कामयाब हो जाओ तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ इंटीमेसी डेवलप होती है और आपको अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कंप्लीट लगने लग जाती है। लेकिन सपोजली आपने एक अच्छा पार्टनर नहीं सेलेक्ट कर पाए और आप इसमें फेल हो गए तो इवेंचुअली आपको आइसोलेशन की फीलिंग आने लग जाती है और आप एक डिस्पेयर में चले जाते हो। एज 7 जो कि रिलेटिविटी एंड स्टिग्नेशन की स्टेज है, ये एज 40 से 50 इयर्स तक होती है और ये एज वो स्टेज है जिसके अंदर इंसान अपनी ब्लूमिंग एज से एंड उसके बाद की स्टेज को कंटेन करता है। इसके अंदर उसके अंदर ये डिजायर पैदा होती है कि वो एक ऐसा काम दुनिया में करके जाए जो कि उसे एक नाम दे या उसको वो एक लेगेसी छोड़ के जाए और यही डिजायर उसे लीड करती है टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। जनरेटिविटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके थ्रू इंसान कोई नई चीज डेवलप करता है या एक ऐसा काम करता है सोसाइटी में जो कि उसे एक मीनिंगफुल लिविंग दे दे। अगर तो वो ये काम ना कर पाए तो इवेंचुअली वो स्टिग्नेशन का शिकार हो जाता है, वो अपने आप को एक अनप्रोटेक्टेड मेंबर समझने लग जाता है। लास्ट स्टेज जो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में डेवलप की जो कि साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये वो स्टेज है जबकि इंसान 60 साल तक हो जाता है एंड उससे ओल्डर हो जाता है। इस स्टेज के अंदर वो रिटायरमेंट की एज से गुजारा होता है और इसके अंदर उसे अपने पास्ट को देख के या तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है या वो डिस्पेयर में चला जाता है। सपोजली उसने अपने पास्ट में बहुत ऐसे काम किए जो कि उसको हैप्पीनेस की फीलिंग दे रहे तो इवेंचुअली उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी की डेवलपमेंट होने लग जाएगी। लेकिन एक इंसान जब वो अपनी पास्ट की लाइफ को देखता है या अपनी यूथ को देखता है जिसमें उसने कोई कमाल नहीं किया तो क्या होगा कि उसे एक डिस्पेयर की फीलिंग आएगी और इस तरह से वो अपने अंदर वो फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाएगा जो कि ऐसा इंसान कर पा रहा है जिसने अपनी लाइफ को जो कि यूथ की लाइफ थी बड़ी अच्छे तरीके से गुजारी।
ये थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट से मुतल्लिक है जिसको एड्स